नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी पोर्शन का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं इसमें? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो इनके बारे में हम जानते हैं अभी। सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हमारे पास दो चॉइस हैं। हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, दो चॉइस है हमारे सामने। अब कैपिटल गुड्स में क्या आएगा भाई? जैसे मशीन, टूल्स, ये सब किस में आएंगे? कैपिटल गुड्स में। और कंज्यूमर में गुड्स में क्या होता है? वो गुड्स जो आपकी डायरेक्टली आपकी वांट्स को, आपकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो दो चॉइस हैं, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें अगेन इसमें दो चॉइस हमारे सामने हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मीन्स मशीनों का यूज करें। ठीक है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स लेबर का ज्यादा यूज किया जाए। अब ये चॉइस अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज ए लेबर अबंडेंट इकोनॉमी। हमारे इधर लेबर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम किसको चूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को। इसका मतलब ये नहीं है कि भी पूरा कंप्लीट लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। हमारे इधर मशीनें भी हैं, टूल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लेबर का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? अगर लेबर का यूज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जो स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप आता है, जो जिस देश में पॉपुलेशन कम है, वो देश किसकी तरफ जाएंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे जापान, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जापान, वेस्ट यूरोपियन कंट्री, ये एग्जांपल है कैपिटल इंटेंसिव। क्यों? पॉपुलेशन कम है, ठीक है, लेबर कम है, इसलिए ये किसका यूज ज़्यादा करते हैं? मशीनों का यूज ज़्यादा करते हैं। अब इसमें एग्जांपल में अब जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन। लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं? जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसी को हम लैटिन अमेरिका को भी बोलते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, ये सब देश लैटिन अमेरिका में आते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये फुटबॉल के लिए ज़्यादा फेमस है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में भी दो चॉइस हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस।
यहां पर भी हमारे पास दो चॉइस हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, रिचर सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए। यानी कि यहां पर प्रोड्यूसर क्या, एज ए प्राइवेट प्रोड्यूसर है, वो सोचेगा कि भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तो वो किसकी तरफ जाएगा, रिचर सेक्शन की तरफ। ठीक है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फोकस किस पर होता है, गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, तो वो पुअर सेक्शन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है वो पुअर सेक्शन के लिए कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट। यहाँ पर चॉइस हमारे सामने क्या है, अगर हम रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, ये ना केवल इंडिया, हर इकोनॉमी के लिए ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, सेकंड सोशलिस्ट, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इनको सॉल्व करे तो वो कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम अभी पढ़ी आपने, उन तीनों प्रॉब्लम को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल सॉल्व करे, और या हम बोल सकते हैं वो सेंट्रल प्रॉब्लम को हम मार्केट पे छोड़ देते हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है, अभी हम डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर उनको छोड़ देंगे। किस पर, डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है। अब भाई एक इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। आप डिमांड कीजिए, उसकी सप्लाई इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ठीक है। तो इस पर छोड़ दिया जाए, प्राइवेट कंट्रोल हो पूरा, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो इसका एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेस्ट यूरोपियन कंट्री। जिसमें भाई यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इसमें शामिल हो जाए। तो ये किसको फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें सब कुछ कंट्रोल किसका, प्राइवेट इंडिविजुअल का है। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल मिनिमम। ठीक है, ना के बराबर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट है तो वो क्या काम करेगी, गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को
मेंटेन रखना। बाकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम का जो इशू है उसको कौन सॉल्व करेंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल। क्लियर है? नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका मीनिंग क्या हुआ? कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। और क्या बोलेंगे हम? जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको कौन सॉल्व करेगी? गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। ठीक है। और गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। जो रूल रेगुलेशन जो भी है, गाइडलाइंस, ठीक है, ये सब कौन इशू करेगी? गवर्नमेंट। इसको हम बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगी? गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो यूएसएसआर, ये था 1991 से पहले, ठीक है। और अब प्रेजेंट डे रसिया और सम ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो रसिया से अटैच हैं, ये सब कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं? सोशलिस्ट, जहां पर कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट एक तरीके से, गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या, किस चीज पर रहेगा? गवर्नमेंट का मेन फोकस रहेगा इक्वालिटी पर। इक्वालिटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट और दूसरा है सोशलिस्ट। अब यहां पर क्या है? प्राइवेट कंट्रोल। सेकंड सोशलिस्ट में क्या आता है? गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। यहां पर मेन फोकस क्या रहेगा? यहां पर कैपिटलिस्ट में मेन फोकस रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी प्राइवेट इन्वेस्टर है, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। ये भी, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे एक तरीके से इकोनॉमी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। लेकिन देखो, जो इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो ये भी प्लस पॉइंट में शामिल करोगे आप। ऐसा नहीं है कि भी इसके भी ये कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव है, ये नेगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव भी है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर इनका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व बाय मार्केट। मार्केट और हम बोल सकते हैं डिमांड और सप्लाई पे बेस है, ठीक है, मांग और पूर्ति पे। यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम
सोल्व बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी। अभी व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो ऑप्शन है, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। किस चीज का प्रोडक्शन करें, ये किस पर डिपेंड होता है, ये टाइम पे डिपेंड होता है, किस टाइम का। अभी जैसे अगर वार टाइम है, हमारा युद्ध चल रहा है, तो उसमें हम ज़्यादा किस पर फोकस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स पे या कैपिटल पे। तो उस टाइम पे हम किस पे फोकस करेंगे, कैपिटल गुड्स पे। और पीस टाइम पे हम ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, कंज्यूमर गुड्स पे। तो ये जो डिसीजन है यहाँ पर कौन लेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट, और यहाँ पर मार्केट पे डिपेंड है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इन्वेस्टर, ये सब डिसीजन इसमें ले। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप एग्जांपल लोगे, अभी कौन सी जो कंट्री है वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है या सोशलिज्म को फॉलो करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आपने इसमें स्टार्टिंग क्या करनी है, जैसे हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी सेंट्रल प्रॉब्लम से, तो इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जाए या कैपिटलिस्ट सोशलिज्म जो भी पूछा जाए, आप इसकी स्टार्टिंग करोगे भी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो किसके द्वारा सोल्व हो रही है, प्राइवेट के द्वारा सोल्व हो रही है तो कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा सोल्व हो रही है तो सोशलिज्म। अब थर्ड वन है मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मिक्स्ड इकोनॉमिक, इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हिंदी में बोलेंगे, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होगा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के द्वारा सोल्व की जाएगी। अब इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मिक्स, किसका, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया ने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ठीक है। और मिक्स्ड में क्या है, अब देखो भाई यहाँ पर प्राइवेट का क्या रोल है और गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन रोल होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, और वी कैन से रूल एंड रेगुलेशन। ये कौन फॉर्म करता है इंडिया में, गवर्नमेंट। और इनके डिसीजन पर, इनके लॉ पर, इनके रूल रेगुलेशन पर बाकी प्राइवेट लोगों को ऑपरेट करने की यहाँ पर इंडिपेंडेंस दी गई है। ठीक है, अंडर द रूल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का एग्जांपल दें जैसे इंडियन रेलवे, और प्राइवेट का एग्जांपल दें तो टिस्को, तो दोनों ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल भी हैं वो किसकी गाइडलाइन पर काम करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर काम करेंगे। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका मेन एग्जांपल क्या है, इंडिया। ठीक है। अब जैसे आपने इस चैप्टर में, इससे पिछले वाले चैप्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ा, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ा। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे, यानी कि 1950 या 47 से पहले कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल था। ठीक है, ब्रिटिशियर्स का कंट्रोल था हमारे इधर। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने किस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है।